ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आजकल बहुत ही ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर लोगों को लॉसेस होते हैं क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं पता होती हैं और जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेस जो है वो ना देखना पड़े। हेलो, मेरा नाम है आदित्य पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक विज़र्ड यूट्यूब चैनल। ऑप्शन ट्रेडिंग में आजकल बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जो इशू आती है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो काफ़ी नए होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं पता होती ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और वो ज़्यादातर कॉल पुट के भरोसे ही एंट्री एग्ज़िट को करने को जो सोचते हैं, बट उनको दो चार ट्रेड में तो प्रॉफिट हो जाता होगा, लेकिन ज़्यादातर अगर आप बिना नॉलेज के ट्रेड कर रहे हो तो वो आपको फिर लॉसेस ही होते हैं। इसके लिए कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें जो मैं आज आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है और इस चीज़ों से डेफिनेटली आपको कुछ हेल्प मेरे हिसाब से मिलेगी और इसको आपको फॉलो करना भी चाहिए। तो जो पहला पॉइंट, मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो आप भी कॉल या पुट जो आप ले रहे हो ये लेने का सही तरीका क्या है। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है। दूसरी चीज़, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीमियम का जो रिस्क होता है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में एक काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ख़ास करके अगर आप एट द मनी या इन द मनी ट्रेड ले रहे हो और अगर आपके पोजीशन के अगेंस्ट में कोई मूव आ गया तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। तो इसलिए अगर मेरी स्ट्रेटजी के बारे में बात करोगे तो मैं, अगर स्टॉक ऑप्शंस अगर आप देखते हो तो मैं ज़्यादातर आउट ऑफ द मनी की ट्रेड लेता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो प्रीमियम है वो थोड़े चीप मिल जाते हैं, तो मेरा जो रिस्क होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। कभी कभी स्टॉक ऑप्शंस में जो मूव्स होते हैं वो एक या दो दिन के बजाय 3 4 5 दिन तक में भी आते हैं। कई बार वापस से ब्रेकआउट फेल होने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद भी मूव्स आते हैं, तो मैं थोड़ा आउट ऑफ द मनी हीरो ज़ीरो ट्रेड्स भी लेता हूं, ताकि कुछ दिन अगर होल्ड भी करना हो तो मेरा जो प्रीमियम का रिस्क है वो हमेशा एक लिमिट में रहता है और मेरे को एक एडवांटेज मिलता है कि मैं जो अपने पोजिशनल स्टॉक ऑप्शंस के ट्रेड हैं उनको मैं ज़्यादा दिनों तक होल्ड कर सकूं। अगर बात करें इंडेक्स ट्रेडिंग की तो आपको पहली बात पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ मार्केट में दो एक्सपायरीज होती हैं, ट्यूसडे को और थर्सडे को, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो अगर आप बिल्कुल नए हो ऑप्शन ट्रेडिंग में तो मेरे हिसाब से आपको ये जो 2 दिन हैं, इन दिनों में आपको ट्रेड लेने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि इन 2 दिनों पे चूँकि एक्सपायरी होती है तो जो वॉलेटिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो आपके प्रीमियम में जो प्राइस का जो फ्लक्चुएशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस दिन आपको ध्यान से स्टॉप लॉसेस ज़रूरी होते हैं। इवन अगर आप हीरो ज़ीरो भी कर रहे हो तो आपको जो पोजीशन साइजिंग है, जो आप कैपिटल रिस्क ले रहे हो एक ट्रेड में, उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको टाइम के साथ, डिसिप्लिन के साथ आती हैं, तो वो डिसिप्लिन अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो वो देखने को बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने स्टार्ट किया है तो पहले थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन करने की कोशिश करो। थोड़ा सा जो रूल्स है एंट्री एग्ज़िट की, आपको पता होना चाहिए कि एंट्री और एग्ज़िट कहाँ करनी है। बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो एंट्री तो कर लेते हैं बट उनको एग्ज़िट नहीं पता होता, या तो प्रॉफिट में या तो लॉस में, दोनों ही केसेस में एग्ज़िट कहाँ करना है ये भी पता होना चाहिए। एंट्री एग्ज़िट और प्रॉफिट बुकिंग से रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे जो मार्केट में लोग होते हैं वो जनरली टिप्स पे भी ट्रेड करते हैं। टेलीग्राम, ट्विटर पे या यूट्यूब पे आपको बहुत सारे टिप्स प्रोवाइडर मिल जाएंगे जो पूरे दिन आपको कॉल पुट
देते रहते हैं, उसके बेसिस पे आप ट्रेड लेते हो, तो कोशिश करो कि एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि उनमें से आप जिनको फॉलो करते हैं उनमें जेन्युइन कौन से हैं, किनकी एक्यूरेसी बेटर है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि क्या वो सेबी रजिस्टर्ड हैं, वो जो भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी ट्रेड के रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, तो इससे भी आपको एक एज मिलता है और आपको जो भी एंट्री एग्ज़िट की जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसको भी फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में इससे हेल्प मिलेगी। इससे आपको डिसिप्लिन क्रिएट करने में और जो भी बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर तरीके से ट्रेड करने में आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप कमेंट में भी बता सकते हो कि आपको ट्रेडिंग में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको लॉसेस होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे उस टॉपिक पे और वीडियोज़ बनाएं ताकि आपकी जो मैक्सिमम है वो हेल्प कर सकें।